हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीवर्स उर्दू। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं हॉरर फिल्म सीरीज इट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस सीरीज के 2 पार्ट हैं जो कि 2017 और 19 में रिलीज हुए हैं और स्टीफन किंग के मशहूर नॉवल पर बनाए गए हैं। मूवीज की स्टोरी की तरफ बढ़ने से पहले कुछ बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि इट या पेनीवाइज एक करोड़ों साल पुरानी पुरस्कार ताकत है जो कि किसी दूसरे मैक्रो यूनिवर्स में पैदा हुई और एक एस्ट्रॉयड के जरिए जमीन पर डेरी के टाउन की जगह हजारों साल पहले आकर गिर गई। ये ताकत इंसानों से पहले सोई रही, लेकिन फिर ये हर 27 साल बाद अपनी नींद से जागने लगी और इंसानों को खाने लगी। इसका सबसे ज्यादा शिकार छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि उनको डराना आसान है और डर इट की सबसे बड़ी ताकत है। वो अपने शिकार को मारने से पहले खूब डराती है। ये ताकत जिस भी इंसान या बच्चे को मारती है पहले उसे उसका सबसे बड़ा डर बनकर डराती है, जबकि ये कोई भी शक्ल धार सकती है। लेकिन पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन इसकी सबसे फेवरेट शक्ल है, जो कि इसने एक असली इंसान और क्लाउन पेनीवाइज को देखकर अपनाई है। इसके अलावा इस ताकत से 3 रोशनियां निकलती हैं जिन्हें देखने वाला इंसान बेहोश हो जाता है और मर भी सकता है। कई सालों पहले डेरी के इलाके में रहने वाले नेटिव अमेरिकन लोग अपनी चंद रस्मों से इट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इसमें नाकाम रहते हैं और इसके बाद वो इस इलाके से चले जाते हैं, जिसके बाद यहाँ नए लोग आकर आबाद हो जाते हैं और पेनीवाइज हर 27 साल बाद यहाँ जागकर बच्चों का शिकार करता है। अब हमारी पहली फिल्म शुरू होती है 1988 में डेरी के टाउन से, जहाँ 12 साला लड़का बिल अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए कागज की कश्ती बनाता है। जॉर्जी इस कश्ती को बाहर सड़क पर पानी पर चलाता है जहाँ बारिश हो रही है। ये कश्ती पानी में बहती हुई एक ड्रेन या नाले में चली जाती है। जॉर्जी इसमें से अपनी कश्ती देखता है, लेकिन इसे वहां एक क्लाउन दिखाई देता है। वो इसे बताता है कि वो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन है। वो इसे इसकी कश्ती दिखाता है और इसे लालच देता है कि वो इसके पास आए। जॉर्जी जब कश्ती लेने उसके करीब होता है तो पेनीवाइज उसका बाजू खा जाता है और इसे खींचकर नाले में ले जाता है। अब सब लोग यही समझते हैं कि जॉर्जी नाले में डूबकर मर गया है। अगले साल गर्मियों में बिल को अब तक यही लगता है कि जॉर्जी अब भी जिंदा है। वो उसे अपने दोस्तों रिची, एडी और स्टैनली के साथ मिलकर ढूंढने की भी कोशिश करता है। हेनरी और उसके साथी बिल और उसके दोस्तों को बहुत तंग करते हैं और बुली करते हैं। हेनरी इस टाउन का बहुत बड़ा बुली होता है जो कि इस टाउन के लड़कों को बहुत तंग करता है। बिल को अब तक यही लगता है कि शायद जॉर्जी नाले में से बहता हुआ बैरन्स तक चला गया होगा, जहां नालों का पानी निकलता है और इकट्ठा होता है। वो अपने दोस्तों के साथ वहां देखने के लिए भी जाता है। उधर बिल की ही क्लास का एक और लड़का बेन लाइब्रेरी से ये मालूमात हासिल करता है कि कई सदियों से डेरी में बच्चों के गायब होने के वाकयात हो रहे हैं और ये बच्चे कभी दोबारा वापस नहीं आते और ना ही उनकी लाश मिलती है। इसे भी हेनरी और इसके दोस्त बहुत तंग करते हैं और वो उनसे भागता हुआ बैरन्स में जाता है, जहां बिल और इसके दोस्त उसे हेनरी से बचाते हैं। अब बिल और उसके दोस्त वहां जॉर्जी को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें वहां से एक जूता मिलता है जो कि जॉर्जी की ही तरह गायब हो जाने वाली एक लड़की का है। इसके बाद उनके ग्रुप में एक लड़की बेवरली भी शामिल हो जाती है, जिसे भी बहुत बुली किया जाता है। आखिर में एक यतीम लड़का माइक भी इनका दोस्त बनता है, जिसे भी वो हेनरी से ही बचाते हैं। ये सब ही अपनी अपनी लाइफ में लूजर्स होते हैं और अपने ग्रुप का नाम भी लूजर्स क्लब रखते हैं। अब पेनीवाइज मुख्तलिफ रूप धार कर इन सब को अलग अलग डराता है। बेन को सर कटा लड़का नजर आता है जो कि उसका पीछा करता है, जबकि बेवरली के बाथरूम के सिंक से खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसे सिर्फ वही देख सकती है। एडी का पीछा एक बीमार और सड़ा हुआ लेपर करता है और स्टैन एक औरत की तस्वीर को जिंदा होते हुए देखता है।
माइक अपने मरे हुए पेरेंट्स को दोबारा जलते हुए देखता है, जबकि बिल को जॉर्जी की शक्ल में पेनीवाइज आकर डराता है। अब लूजर्स क्लब को अंदाजा होता है कि उन सब को एक ही चीज डरा रही है, जिसे वो इट बुलाते हैं। उन्हें बेन की रिसर्च से पता चलता है कि इट हर एक के सबसे बड़े डर के रूप में जाहिर होता है, जो कि हर 27 साल बाद जागता है और डेरी के टाउन से बच्चों को खाता है और फिर 27 साल के लिए दोबारा सो जाता है। ये इस टाउन के नालों के अंदर रहता है, जो कि सब एक पुराने और बोसीदा घर के नीचे एक कुएं में जा मिलते हैं। पेनीवाइज फिर से उन्हें आकर डराता है, जिसके बाद वो सब उस घर में जाकर उसे मारने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उस घर में जाते ही वो सब अलग हो जाते हैं और पेनीवाइज इन सब को बहुत डराता है। पेनीवाइज बिल को उसके दोस्तों से अकेला कर लेता है और पकड़ने ही वाला होता है कि उसके बाकी सब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं और बेवरली पेनीवाइज के सर पर हमला कर देती है, जिससे वो भाग जाता है। ये सब लोग भी वहां से भाग आते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं, जबकि अब सिर्फ बिल और बेवरली ही पेनीवाइज से दोबारा लड़ने का वादा करते हैं। इसके बाद कई हफ्ते गुजर जाते हैं। बेवरली, जिसका बाप उस पर तशद्दुद करता है और आखिरकार वो उससे निजात हासिल कर लेती है, लेकिन उसी वक्त उसे पेनीवाइज अगवा करके ले जाता है। अब लूजर्स क्लब दोबारा इकट्ठा होता है और उस घर में बेवरली को बचाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हेनरी, जिसका बाप भी उसे मारता है। हेनरी पेनीवाइज के असर में आ जाता है और उसके कहने पर अपने बाप को मार देता है, जिसके बाद वो लूजर्स क्लब पर हमला करने के लिए उनके पीछे उस पुराने घर में चला आता है। यहाँ माइक उस पर हमला करता है और उसे कुएं के अंदर फेंक देता है। बिल और उसके साथी नीचे नालों में जाते हैं, जहां उनको पेनीवाइज का अंडरग्राउंड घर मिलता है, जहां बहुत सा पुराना सर्कस का सामान पड़ा हुआ है। साथ ही गायब हो जाने वाले बच्चों की बहुत सी चीजें भी हैं। इसके करीब ही उनको बेवरली भी मिल जाती है, जो कि हवा में तैर रही होती है। वो दरअसल पेनीवाइज के मुंह से निकलने वाली रोशनियों को देखने से बेहोश हो जाती है। बेन उसे जाकर किस करता है, जिससे वो दोबारा जाग जाती है, जबकि बिल को उसका भाई जॉर्जी नजर आता है। लेकिन जल्द ही उसे अंदाजा हो जाता है कि वो दरअसल पेनीवाइज है, जो कि जॉर्जी का रूप धारे हुए है। पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और बाकी सबको ये ऑफर देता है कि वो बिल को छोड़कर चले जाएं तो वो उनको नहीं मारेगा और फिर से अपनी नींद में चला जाएगा। लेकिन लूजर्स इस बात के लिए नहीं मानते और उससे लड़ते हैं, जो कि हर एक को उनका सबसे बड़ा डर बनकर डराता है। लेकिन वो सब ही अपने अपने डर पर काबू पा लेते हैं, जिससे पेनीवाइज या इट आखिरकार हार जाता है, क्योंकि डर उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, जिससे वो मजबूत होता है। अब चूंकि वो सब अपने अपने डर पर काबू पा लेते हैं, तो वो जमीन के नीचे गहराई में भाग जाता है। बिल अब ये कहता है कि इस बार पेनीवाइज को भूखा ही सोना पड़ेगा। इसे वहां से जॉर्जी का रेनकोट मिलता है, जिससे वो ये बात तस्लीम कर लेता है कि उसका भाई मर चुका है। अब बेवरली सबको बताती है कि जब वो बेहोश थी तो उसने एक ख्वाब देखा, जिसमें वो सब बड़े हो चुके हैं और पेनीवाइज से दोबारा लड़ रहे हैं। जिसके बाद वो सब खून की कसम खाते हैं कि अगर कभी पेनीवाइज दोबारा लौट कर आया तो वो सब उससे लड़ने के लिए दोबारा इकट्ठे होंगे। बिल आखिर में बेवरली से अपनी मोहब्बत का इजहार करता है और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दूसरी फिल्म शुरू होती है इन वाकयात के 27 साल बाद 2016 में, जब पेनीवाइज फिर से जागता है और डेरी पर हमला कर देता है। माइक, जो कि लूजर्स क्लब का वाहिद मेंबर है, जो डेरी में रह जाता है, जबकि बाकी सब डेरी छोड़कर चले जाते हैं। वो उन सब को फोन करता है और वापस बुलाता है। बिल, बेन, बेवरली, एडी और रिची वापस आ जाते हैं, लेकिन स्टैनली पेनीवाइज के डर से खुदकुशी कर लेता है। माइक इन सब को 27 साल पुराने वाकयात और इनकी कसम के बारे में याद दिलाता है, जो कि सब वाकयात भूल चुके होते हैं।
जबकि स्टैनली की खुदकुशी की खबर भी इट के जरिए ही उन तक पहुंचती है। रिची और एडी फौरन वापस जाना चाहते हैं, लेकिन बेवरली उनको बताती है कि इसने उनकी मौत देखी है अगर उन्होंने अपना वादा पूरा ना किया और पेनीवाइज को ना मारा। दूसरी तरफ पेनीवाइज एक छोटी बच्ची विक्टोरिया को मार देता है, जबकि हेनरी को पागल खाने से भी आजाद करवा देता है। हेनरी को दरअसल पुलिस ने उसके बाप के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था और उसका दिमागी तवाजुन दुरुस्त न होने पर उसे पागल खाने भेज दिया था। अब लाइब्रेरी में माइक बिल को नेटिव अमेरिकन्स की एक रस्म के बारे में बताता है, जिसमें उन सब दोस्तों के बचपन की कोई चीज इस्तेमाल करके वो पेनीवाइज या इट को मार सकते हैं। इसके बाद वो सब अपने अपने बचपन की कोई यादगार चीज ढूंढने लगते हैं। बिल जॉर्जी की कागज की कश्ती ढूंढ लेता है और एक बच्चे डीन से मिलता है, जिसे वो डेयरी से चले जाने को कहता है क्योंकि यहाँ पेनीवाइज का खतरा मौजूद है। बेवरली बेन का पुराना लव लेटर ढूंढ लाती है, जिसके बाद उसका सामना एक बूढ़ी औरत के रूप में इट से होता है। रिची पुराने सिनेमा में जाता है और वहां से गेम का एक टोकन हासिल करता है, जिसे वो बचपन में खेलता था। पेनीवाइज इसे भी यहाँ आकर डराता है। बेन स्कूल जाकर एक ईयरबुक से एक सफ़ा लेता है जिस पर बेवरली ने साइन किया था, जबकि एडी अपने बचपन का इनहेलर हासिल करता है जिसे वो इस्तेमाल करता था। यहाँ पेनीवाइज इसे भी आकर डराता है। अब वो सब ये चीजें लेकर होटल वापस आ जाते हैं। इसके बाद रिची इस ग्रुप को छोड़कर चला जाता है, जबकि बिल टाउन में घूमने के लिए जाता है, जहां पेनीवाइज डीन को पकड़ लेता है और बिल उसे बचाने में नाकाम रहता है। हेनरी, जो कि पागल खाने से आजाद हो गया है, एडी पर होटल में जाकर हमला करता है, जिसके बाद वो लाइब्रेरी जाता है जहां वो माइक पर भी हमला करता है। लेकिन उसी वक्त रिची वापस आ जाता है और हेनरी को मार देता है। अब लूजर्स इस पुराने घर जाते हैं जहां वो बिल को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अकेला इट को मारने के लिए ना जाए। बिल दरअसल डीन को ना बचा सकने की वजह से बहुत गुस्से में आ जाता है और अकेला ही पेनीवाइज को मारने के लिए चला जाता है। अब तमाम लूजर्स फिर से इस घर में जाते हैं जहां वो जमीन के नीचे नाले में जाते हैं। माइक एक पत्थर लाता है जिससे बचपन में उसने हेनरी से लड़ाई की थी, जबकि बाकी सब भी अपनी अपनी लाई हुई चीजें वहां पर रखते हैं और वो रस्म शुरू करते हैं, लेकिन ये रस्म नाकाम हो जाती है। इट एक बहुत बड़ी मकड़ी की शक्ल में जाहिर होता है जिसका सर पेनीवाइज का है। वो माइक को मजबूर करता है कि वो सबको बताए कि उस रस्म ने उन नेटिव अमेरिकन लोगों की भी मदद नहीं की थी और वो सब भी मारे गए थे। इट अब उन सब पर हमला कर देता है और उनको हेलुसिनेट करता है। बिल इसके असर से तब निकलता है जब वो जॉर्जी को मारने के अपने पछतावे को भुला देता है, जबकि बेवरली ये अंदाजा होने के बाद कि उसे लव लेटर बेन ने लिखा था, इट के असर से आजाद हो जाती है। अब इट रिची को बेहोश कर देता है। एडी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। अब एडी उन सबको बताता है कि कैसे उसने इससे पहले इट को हराया था जब वो लेपर की शक्ल में उसे डराने आया था। अब वो सब इट का सामना करते हैं और अपने अपने डर पर काबू पा लेते हैं और उसे ये बताते हैं कि वो अब उससे नहीं डरते। पेनीवाइज अब सुकड़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे लूजर्स का डर खत्म होता है, पेनीवाइज साइज में छोटा हो जाता है। वो आखिर में बहुत ही छोटा सा रह जाता है। माइक अपने हाथ से उसका दिल निकाल लेता है और उसे मसल देता है। यूं इट और पेनीवाइज हमेशा के लिए मर जाता है। इसके बाद वो सब एडी को जाकर देखते हैं जो कि अपने जख्मों की वजह से मर चुका है, लेकिन वो इसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ देते हैं क्योंकि ये जगह तबाह हो जाती है और इसके साथ ही वो पुराना घर भी गिर जाता है। सब लूजर्स फौरन वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद लूजर्स आखिरी बार मिलते हैं जबकि बेन और बेवरली शादी कर लेते हैं।
माइक डेयरी छोड़कर चला जाता है और बिल अपनी नई कहानी लिखना शुरू हो जाता है। यहीं पर माइक बिल को स्टैनली के खत के बारे में भी बताता है जो कि उसने खुदकुशी से पहले उसे लिखा था, जिसमें वो आखिर में लिखता है कि वो सब हमेशा लूजर्स ही रहेंगे। यहीं पर ये फिल्म और कहानी खत्म हो जाती है। That's it for now guys। अगर आप लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशंस, टॉप 5 मूवीज लिस्ट और मूवीज से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।